मैं अंत भी हूँ और शुरुआत भी। सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म और अधर्म का युद्ध चलता आया है। इस बार युद्ध देवताओं और असुरों के बीच नहीं, बल्कि एक ऐसे महादानव से था जिसे मारना नामुमकिन था। रक्त बीज का वरदान था। उसका एक बूंद रक्त भी अगर धरती पर गिर जाए तो उससे एक नया रक्त बीज जन्म ले लेगा। हजारों लाखों रक्त बीज। देवताओं ने लाख कोशिश की, तलवारें चली, शस्त्र बरसे, पर जितना मारते उतने ही और पैदा हो जाते। स्वर्ग हारने की कगार पर था। तब सृष्टि जब संकट में होती है, तब काल से भी परे एक शक्ति जागती है, महाकाली। रात का घना अंधेरा। एक जंगल में विशाल चिता जल रही थी। उसी चिता की अग्नि से दो भयंकर असुर पैदा हुए थे कभी, महिषासुर और रक्तबीज। महिषासुर को तो माता दुर्गा ने पहले ही मार डाला था। अब रक्तबीज अकेला था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और चालाकी से वरदान ले लिया, मेरा रक्त गिरे तो नया रक्त बीज पैदा हो। वरदान मिलते ही उसने पाताल पर कब्जा किया। फिर उसे पता चला कि उसके भाई जैसा महिषासुर मारा गया है एक स्त्री ने। बदला लेने की आग में वह जलने लगा। उधर शुंभ निशुंभ नाम के दो और असुरों ने भी ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा था, हमारा वध सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। उन्होंने स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवता हारने लगे। तब रक्त बीज भी शुंभ निशुंभ की सेना में शामिल हो गया। अकेला रक्त बीज ही सारे देवताओं पर भारी पड़ने लगा। इंद्र भागे, सारे देवता भागे, कैलाश पहुंचे। वहां माता पार्वती थी। तभी शुंभ निशुंभ के दूत चंडमुंड आए और माता पार्वती का घोर अपमान किया। बस यही वो पल था। माता पार्वती के क्रोध से उनके शरीर से एक भयंकर शक्ति निकली। काले रंग की, जीभ लाल, आंखें अग्नि की तरह, गले में मुंडमाला, 10 हाथों में खड्ग, त्रिशूल, कपाल। महाकाली। पलक झपकते ही चंडमुंड के सिर धड़ से अलग। उनकी पूरी सेना नष्ट। खबर स्वर्ग पहुंची। शुंभ निशुंभ डर गए। वरदान याद है ना, सिर्फ स्त्री ही मार सकती है। तब रक्तबीज बोला, वही होगी जिसने महिषासुर को मारा। आज मैं बदला लूंगा। रक्तबीज कैलाश पहुंचा। घमंड से बोला, देवी मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। महाकाली मुस्कुराई। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। मां काली ने तलवार चलाई। रक्तबीज का सिर कट गया, लेकिन रक्त की बूंदें गिरी और हजारों नए रक्तबीज खड़े हो गए। मां ने फिर वार किया, फिर सैकड़ों कटे, फिर लाखों पैदा हुए। पूरा मैदान रक्त बीजों से पट गया। देवता भी मदद को आए, पर मां ने गर्जना की, दूर रहो, ये मेरा युद्ध है। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, कोई अंत नहीं। तब माता दुर्गा ने दिव्य संदेश भेजा, रक्त जमीन पर मत गिरने दो। महाकाली का रूप और विकराल हुआ। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। वो विशाल लाल जीभ और हर रक्त बीज को पकड़ पकड़ कर निगलने लगी। जो रक्त बहता उसे जीभ पर ही पी जाती, एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी। लाखों करोड़ों रक्त बीज सब मां के भीतर समा गए। अंतिम रक्त बीज भी समाप्त। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन मां का क्रोध नहीं थमा। उनका तांडव शुरू हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र उफरने लगे, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, अब तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। सारे देवता महादेव के पास पहुंचे। प्रभु सिर्फ आप रोक सकते हैं। भगवान शिव बिना कुछ कहे उस मैदान में गए जहां मां का प्रचंड तांडव चल रहा था। वे चुपचाप मां के रास्ते में लेट गए। नाचते नाचते मां का पैर अचानक महादेव की छाती पर पड़ा। क्षण भर को सब रुक गया। महाकाली ने नीचे देखा, अपने स्वामी अपने शिव को अपने पैरों तले देखा। क्रोध एक पल में शांत। लज्जा, प्रेम और करुणा से भरकर मां मूर्छित होकर गिर पड़ी। महादेव ने उन्हें गोद में उठाया। चलो देवी, मुस्कुराते हुए कैलाश ले आए। घर चलते हैं। बीज का अंत हुआ। कैलाश तुम्हारा ही है। सृष्टि फिर से संतुलन में आ गई। इसीलिए आज भी जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब सृष्टि संकट में होती है, तब जय महादेव, जय महाकाली, सृष्टि बच गई। जय महाकाली, जय भोलेनाथ।